आज मैं आया था ये एसी का कूलिंग चेक करने के लिए। कस्टमर का कहना था कि 1 महीने से कूलिंग नहीं हो रहा है। 2-3 वेंडर इसको देख करके चले गए थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे क्यों नहीं कूलिंग हो रहा है। तो फिर मैं आउटडोर पे जाता हूँ। आउटडोर पे देखने के खोल के मैं चेक करता हूँ तो गैस बराबर था, डिस्प्ले में कोई एरर नहीं था। फिर मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप लगा के चेक करता हूँ तो इसका एक्सपेंशन वाल्व खुल नहीं रहा था, इसका एक्सपेंशन वाल्व ख़राब हो गया था। इस प्रॉब्लम को मैं कस्टमर को बताता हूँ तो कस्टमर अप्रूवल दे देते हैं एक्सपेंशन वाल्व चेंज करने के लिए। फिर मैं आउटडोर पे आके मशीन को पम्प डाउन करने लगता हूँ। पम्प डाउन करने के लिए सबसे पहले मैं लिक्विड लाइन को बंद करता हूँ। लिक्विड लाइन को बंद करने के बाद फिर मैं इंडोर पे जाता हूँ। इंडोर पे जाने के बाद मैं ग्रिल खोल के अलग कर देता हूँ। ग्रिल खोल के नीचे ले लेता हूँ कि ग्रिल को नीचे लेने के बाद फिर मैं पीसीबी निकालने लग जाता हूँ। पीसीबी निकाल के पहले क्लिप निकाल लेता हूँ। क्लिप निकालने के बाद पीसीबी खोलता हूँ। पीसीबी खोल के निकाल देता हूँ। निकालने के बाद फिर मैं ट्रे को निकालता हूँ। ट्रे निकालने के बाद से फिर मैं फ्लेयर नट को खोलता हूँ। फ्लेयर नट को खोलने के बाद फिर मैं कॉइल को खोलने लगता हूँ। कॉइल को उतार के नीचे ले लेता हूँ। नीचे ले जा कर के फिर मैं अपने फंस रहा था थोड़ा कॉइल, तो कॉइल को उतार के नीचे ले लेता हूँ। नीचे लेने के बाद फिर मैं इसको ले जाता हूँ अपने गोडाउन पे। गोडाउन पे ले जाने के बाद मैं पहले पुराने वाले एक्सपेंशन वाल्व को निकाल करके अलग कर देता हूँ। डिसमेंटल करने के बाद फिर मैं नया एक्सपेंशन वाल्व उसमें ब्रीजिंग कर देता हूँ। ब्रीजिंग करने के बाद फिर मैं इसको लेके अपने गोडाउन से ऑफिस में चला जाता हूँ। ऑफिस में जाने के बाद फिटिंग करने लगता हूँ। फिटिंग करने के बाद से कॉइल थोड़ा अकेले फिटिंग नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, बैठ नहीं रहा था। तो कॉइल को फिटिंग करने के बाद अब उसको मैं फिर से अब नाइट्रोजन टेस्टिंग करने के लिए नाइट्रोजन डालता हूँ। लीकेज चेक करने के लिए नाइट्रोजन, वो भी 300 से अधिक नहीं डालना चाहिए कॉइल जब उसमें इंडोर कनेक्टर हो। तो कॉइल को चेक करके फिर से मैं मशीन 10 मिनट नाइट्रोजन होल्ड करने के बाद नाइट्रोजन उड़ा देता हूँ। फिर वैक्यूम पंप लगा देता हूँ। वैक्यूम पंप का कनेक्शन करने के बाद माइक्रोन गेज को सेट कर देता हूँ। माइक्रोन गेज सेट करने के बाद फिर मैं वैक्यूम मोड चालू कर देता हूँ। फिर मैं अपने बंदे को भेजकर इंडोर के ग्रिल को फिटिंग कराने लगता हूँ। वो तब तक ग्रिल फिटिंग करता है तो मैं इधर वैक्यूम मोड पे देखता रहता हूँ। वो ग्रिल अंदर फिटिंग करते रहता है। ग्रिल फिटिंग करने के बाद वो कनेक्शन कर देता है, क्लिपिंग कर देता है पीसीबी को फिटिंग करके, और फ़िल्टर लगा देता है। फ़िल्टर लगाने के बाद फिर मैं अपने बंदे को बोलता हूँ इंडोर एसी के सप्लाई को ऑन करने के लिए। सप्लाई ऑन करने के बाद उसको बोलता हूँ चालू करने के लिए। फिर वो सप्लाई ऑन करके एसी चालू करता है। तो आउटडोर से वो जब इंडोर चालू करता है तो फिर मैं आउटडोर पे चेक करता हूँ कि डिस्प्ले में कोई एरर तो नहीं दिखा रहा ना। तो डिस्प्ले में कोई एरर नहीं दिखा रहा था। फिर उसके बाद से मैं प्रेशर चेक करने लगता हूँ। प्रेशर चेक करने के बाद फ़ैन देखता हूँ, फ़ैन बराबर चल रहा है, प्रेशर भी सही है। उसके बाद सक्शन पाइप को चेक करता हूँ तो सक्शन पाइप बिल्कुल एकदम चिल्ड हो रहा था, एकदम मशीन सही चल रही थी। तो वीडियो अगर हमारा पसंद लगे, काम हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।